शिंदे गुट के साथ प्रतिष्ठा की जंग हारने के एक दिन बाद उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों के सामने आक्रामक और दमदार नजर आए। उन्होंने शनिवार को मातोश्री के बाहर कार की सनरूफ से खड़े होकर के समर्थकों को संबोधित किया। अगले चुनाव का उन्होंने बिगुल फूंकते हुए उद्धव ने पूछा, क्या आप डर गए हो? मेरे पास अब आपको कुछ देने के लिए नहीं है। उद्धव के इस अंदाज को देख करके लोग उनकी तुलना पिता और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे से करने लगे। 1968 में गेटवे ऑफ इंडिया पर रैली के दौरान बाल ठाकरे ने कार की बोनट पर खड़े होकर के भाषण दिया था, जिसे लोग आज भी नहीं भूले हैं। उधर बीजेपी ने उद्धव पर तंज कसते हुए कहा कि कार पर खड़े हो जाने की वजह से कोई बाला साहेब ठाकरे नहीं बन जाता। शनिवार को ठाकरे गुट के कई नेता और समर्थक एकजुटता दिखाने के लिए मातोश्री के बाहर जुटे, लेकिन भीड़ के दबाव के कारण सुरक्षा कर्मियों को मुख्य द्वार बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उद्धव को जब इस बारे में बताया गया तो वो खुद ही बाहर आ गए। इसके बाद उन्होंने बीच सड़क पर माइक्रोफोन और स्पीकर के साथ अपनी कार के सनरूफ पर खड़े होकर के 10 मिनट का भाषण दिया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें चुनावों के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि क्या आप डर गए हैं? आपको देने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। इस पर उनके समर्थकों ने जोरदार आवाज में कहा कि वे डरे नहीं हैं और उनसे अगले कदम के लिए निर्देश देने का आग्रह किया। उद्धव ने कहा कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि चुनावों में चोर को सबक नहीं सिखा देते। फौरन चुनावों की तैयारी शुरू कर दीजिए। उद्धव ने कहा कि चोर ने मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंका है, लेकिन उन्हें मधुमक्खी के डंक का अनुभव नहीं है। उद्धव ने जनता पर फैसला छोड़ दिया है और कहा है कि लोग फैसला करेंगे कि शिवसेना किसकी है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर उद्धव की तस्वीर के साथ बाला साहेब की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो वायरल होने लगी है। शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने अक्टूबर 1968 में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर अपनी फिएट कार के बोनट पर चढ़ करके भाषण दिया था। 1968 में पुलिस शिव सैनिकों को एक रैली के लिए स्टेज बनाने की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद बाला साहेब ठाकरे ने तय किया कि वो अपनी कार के बोनट से समर्थकों को संबोधित करेंगे। तब बाला साहेब ने अपने संबोधन में मुंबई के मराठी भाषी लोगों से मराठा मानुष के अधिकारों के लिए लड़ने को पार्टी का समर्थन करने की अपील की थी। पिछले साल शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर के विवाद के दौरान मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर शेयर की थी। तब बीएमसी की तरफ से परमिशन न मिलने से नाराज ठाकरे गुट ने चेतावनी दी थी कि जिस तरीके से 60 के दशक में बाला साहेब ठाकरे ने फिएट पर खड़े होकर के रैली को संबोधित किया था, उसी तरह उद्धव और आदित्य भी शिवाजी पार्क में घुस करके गाड़ी पर खड़े होकर के रैली को संबोधित करेंगे। उधर इस पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर जमकर कटाक्ष किया। बीजेपी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने चुटकी लेते हुए कहा कि कार पर चढ़ करके कोई बाला साहेब ठाकरे की कॉपी कर ले तो बाला साहेब ठाकरे नहीं बन जाता। बाला साहेब ठाकरे समर्थकों के साथ आज के संवाद की सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। इस संवाद की तुलना लोग बाला साहेब ठाकरे के अंदाज से लगातार कर रहे हैं। इसी संदर्भ में बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने एक ट्वीट करके उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गाड़ी पर खड़े होकर के कॉपी करने से कोई कुछ नहीं होगा। बाला साहेब ठाकरे ने दिन रात मेहनत करके कार्यकर्ताओं का ख्याल रखा, संगठन खड़ा किया, शिवसेना को सत्ता तक पहुंचा, लेकिन कॉपी बहादुर कभी भी घर से बाहर नहीं निकले, कार्यकर्ताओं से नहीं मिले, धोखा देकर के सत्ता हथियाई, अच्छी खासी पार्टी गंवाई। केशव उपाध्याय ने ये ट्वीट करके बाला साहेब ठाकरे से उद्धव ठाकरे की तुलना की खिल्ली उड़ाई। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना का नाम और धनुष बाण का निशान एकनाथ शिंदे को सौंपे जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों से संवाद साधते हुए कहा कि जिस तरीके से शिवसेना को चोरों को सौंप दिया गया, अपने धनुष बाण को चोरों को दे दिया गया, वो अगर मर्द होंगे तो इस चोरी का धनुष बाण लेकर के चुनाव के मैदान में आए। मैं मशाल लेकर के आता हूं, देखते हैं क्या होता है। धनुष बाण संभालने के लिए मर्द होना जरूरी है। रावण ने भी शिव का धनुष उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बस का ये नहीं था। उसी तरह से ये चोर और चोर बाजार के मालिक शिव धनुष उठाने जा रहे हैं। इन गद्दारों को चुनाव मैदान में गाड़े बिना चैन से नहीं बैठना है। एक तरह से उद्धव ठाकरे ने खुली चुनौती दे दी है एकनाथ शिंदे को और इस बात का संकेत दे दिया है कि जिस तरीके की परिस्थितियां महाराष्ट्र की राजनीति में है, उसके नाते से महाराष्ट्र की राजनीति के हालात अभी और भी बदलने वाले हैं और उसके बाद और भी लड़ाई की कई अभी पहलू बाकी हैं। उन तथ्यों पर भी आगे चर्चा की जाएगी और उद्धव ठाकरे आगे क्या रणनीति बनाते हैं एकनाथ शिंदे को चुनौती देने के लिए देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।